तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों को जैसे कि पता है हमारी गो डिजिटल सीरीज़ चल रही है, जिसकी फ़र्स्ट टॉपिक था लीड जनरेशन। ठीक है, उसकी 3 हमारी स्ट्रेटजीज़ कंप्लीट हो गई थी, 3-4। एंड जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो मैं आज आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। वो है हमारी कि आप यूट्यूब से किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। मेरी टीम में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो यूट्यूब के बारे में सोचते भी नहीं है। मतलब अगर हमने यूट्यूब का सोचा या हमने उसके ऊपर वीडियोस वगैरह क्रिएट की तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा और हम इससे अच्छा अपने काम पे फोकस करना है। तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब तक आप यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस नहीं डालोगे, अपना कंटेंट नहीं बनाओगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करोगे, अपने आप को मनवाओगे नहीं, तो किस तरीके से पर्सन आपके साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है, वो फिर फॉर्म्स के थ्रू होंगे, आपके अपलाइन आपको फॉर्म्स देते रहेंगे, जब देंगे जब हो जाएंगे, जब नहीं होंगे तो नहीं हो पाएंगे। आपकी इनकम की ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, एंड यूट्यूब जो है ना एक मनी ट्यूब है। ठीक है, तो अगर वीडियो बूस्ट कर जाए ना तो इसके 60% फास्टर आपका जो है ना लीड जनरेट होने लग जाती है, आपका बिजनेस 60% फास्टर हो जाता है। ठीक है, एक वीडियो अगर आप डालते हो तो आपका 60,000 टाइम्स आपका जो प्रोसीजर है ना, आपका जो माइंड है, आपका जो नेचर है, ठीक है, रिलेशनशिप है आपका सब्सक्राइबर के साथ, वो ऊपर लेवल पे चले जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी टीम वॉच आउट करिए, मेरा तो अभी यही मिशन है, यही विजन है कि मेरी टीम वॉच आउट करे और उससे सीखे। ठीक है, बट कोई अलग कैटेगरी का पर्सन, वही सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कोई इंटरेस्टेड होगा, वो अगर वॉच करता है और उसको पसंद आता है मेरा समझाने का स्टाइल, या फिर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ एंड मेरे में थोड़ी और चेंजिंग आए, तो अगर वो अट्रैक्ट करता है इस चीज़ के, तो वो जाहिर सी बात है वो मेरा फ़ैन बनेगा और वो मेरे साथ आएगा, वो चाहेगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन करूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि हर बंदा सोचता है कि हमने अपना स्टार्ट लेना है। ठीक है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होती है, आपने अपनी टीम को प्रमोट नहीं करना होता, आपने अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करना होता, जस्ट आपने अपने आप को प्रमोट करना होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर तो आप अभी वीडियो डाल देते हो, अगर आपकी वीडियो 10 साल बाद 20 साल बाद आपका कोई सर्च करता है कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब अकाउंट, हाउ टू क्रिएट किसी भी तरीके की आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, और वो पर्सन सर्च करता है, ठीक है, तो आपका लाइफ टाइम का जो पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, भले से आप गूगल के ऊपर सर्च आउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि पैसिव इनकम आप किस तरीके से क्रिएट करो, तो वहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा ना वो यूट्यूब का आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इससे आप अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, इससे आप अपनी यूथ को भी बढ़ा सकते हो, इससे आगे अपनी बिजनेस भी ग्रोथ कर सकते हो, इससे अपनी लीड भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट में, जब आप लेवल पे चले जाओगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर तो आप ये करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने का मकसद है। आप पे डिपेंड करता है कि आप 40 स्ट्रेटजीज में से कितनी यूज़ करके अपना बिजनेस अपर लेवल पे लेकर जाते हो। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा और ब्रीफली समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाली है या फिर हम मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डाली है, उसको देख के उसको अट्रैक्ट होके आप आए हो, ठीक है, और उसको सीख के आपने एक स्ट्रेटजी को भी कंप्लीट करके, स्ट्रेटजीज को भी फॉलो करके, अगर आपकी मंथली इनकम 25 या 30,000 भी बन गई है, ठीक है, तो आप किसको दुआएं दोगे? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़, एफर्ट आपकी है, मेहनत आपकी है, बट सीखा किसने आपसे? आपने हमसे सीखा, मुझसे सीखा, तो वो क्या होगा, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इवन के मुझे भी लाइफ टाइम याद रहता है, मुझे पता है मुझे इतनी सी चीज़ किसने सिखाई थी, इतनी सी चीज़ किसने क्या सिखाई थी, जो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने फोकस करना है, फोकस के साथ आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, एफर्ट करनी है, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया चेक्स आने वाले हैं। ठीक है, बट फोकस जब तक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फोकस मोर ऑन इनबाउंड। ठीक है, इनबाउंड करें, आप फोकस करें, जितना हो सके फोकस करें। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने रुई के पहाड़ में से एक रिंग निकालनी है, ठीक है, आप निकाल सकते हो। मोस्टली आप यही कहोगे कि नहीं भाई पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आप जितना ट्राई करोगे उतना मे भी हो सकता है वो आपको नज़र आ जाए। ठीक है, इत्तेफाकन आपको मिल जाए। तो इससे यहाँ से मुझे एक एग्जाम्पल याद आती है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्या होता है कि ना, एक हाथी होता है, ठीक है, एक हाथी होता है बड़ा सा, तो उसका जो बच्चा होता है ना वो एक शख्स ले जाता है। ठीक है, जो हाथी पालने वाले लोग होते हैं, मे बी मुझे उनका नेम नहीं पता, वो ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 40 डेज़ का होता है, वो थोड़ा टाइम गुजरता है। ठीक है, अब वो जो आदमी होता है वो उसको क्या करता है, दरख्त के सहारे, ठीक है, उसको जंजीरों से बांध देता है। ठीक है, जंजीरों से बांध देता है। अब वो जाहिर सी बात है वो अपनी मामा को मिस कर रहा होता है, जो हाथी का बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे पहुँचूँ, तो वो उस टाइम क्या कर रहा होता है कि कोशिश करता है। ठीक है, एक दिन कोशिश करता है, दूसरे दिन कोशिश करता है, बट उससे नहीं हो पा रहा होता, दूसरे दिन कोशिश करता है, फिर उससे नहीं हो पा रहा होता। इसी तरीके से क्या होता है कि उसको एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते, 3 दिन गुजरता है, पूरा महीना डेढ़ गुजर जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद उसने ये रियलाइज़ कर लिया होता है, उसके पैरों में से खून निकलने लग जाता है उस जंजीरों को, जिसे कहते हैं पेड़ के करीब करीब घूमते 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 उसके पैर बिल्कुल कट जाते हैं। फिर वो ये सोच लेता है कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता। जिस दिन वो ये सोच लेता है ना कि अब मुझसे नहीं हो सकता, फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, अब वो एक विशाल हाथी बन जाता है, बहुत बड़ा हाथी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब वो जो आदमी होता है उसको समझ आ जाती है कि अब ये तो जाने वाला ही, ये मेरा पल गया। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि हमारा ये पल गया है जानवर, तो अब उसके माइंड से वो चीज़ निकल जाती है, वो बड़ा हो जाता है, वो अपनी अम्मी को भी भूल जाता है। ठीक है, अब उस टाइम क्या होता है कि वो उसको बस ऐसे ही बांध देता है। ठीक है, बल्कि कभी कभी खुला भी छोड़ देता है, बांध भी देता है, लेकिन उसके माइंड में ये थॉट नहीं आती कि अब मैं भाग जाऊँ अपनी माँ के पास दोबारा चले जाऊँ, क्योंकि वो उसके अंदर कंफर्ट जोन में आ गया, उसको वो आदत हो गई। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि आप लोग थोड़े दिन एफर्ट करो, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद अपने वही कंफर्ट जोन में आ जाओ कि नहीं भाई मैं तो सो रहा हूँ, आराम से मैं सोऊंगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सुबह उठने की आदत डालें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देन अब हम आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर भी यूट्यूब है। आपने अपना यूट्यूब करें, कंटेंट बनाएं, वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करें। इंस्टाग्राम पे रील्स डालें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अमेजिंग चीज़ है। वहाँ पे कोई भी कभी भी नहीं पता होता कि कोई भी रील वायरल हो जाए, बट उसके साथ हैशटैग अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो रील वायरल जाती है। ठीक है, इंस्टाग्राम, एफबी, गूगल एड्स चलाना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्किल्स नीड है। ठीक है, आपको जब तक इंस्टाग्राम, एफबी, गूगल के एड्स चलाने नहीं आएंगे तो जितने भी पैसे आप लगाओगे ये ख़राब जाएंगे। पहले आपने यूट्यूब से अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, स्किल्स सीखनी है, देन आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को मैसेज करके बोलें कि आप मेरी स्टोरी पे लगा दो, मैं आपको 1000 रुपीज़ पे कर दूंगा, मैं आपको 2000 रुपीज़ पे कर दूंगा। ठीक है, या पर फॉर्म के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एंड ट्रेवलिंग एंड प्रोमोटिंग, ट्रेवलिंग को प्रमोट करें, फ्री ट्रैवल को प्रमोट करें, आप उससे करवा सकते हो। बिकॉज हमारे मीटअप्स वगैरह होते हैं, लाहौर के मीटअप्स होते हैं, अभी हमारे ट्रिप्स स्टार्ट हो जाएंगे 2024 में, तो आपने उसको ज़्यादा प्रमोट करना है। वेबिनार करें। वेबिनार क्या होता है कि अगर आप एक वेबिनार करते हो वही फ्री आएँ, समझाएं, उनसे थोड़ा सा रिलेट करें। ठीक है, उनसे रिलेशन बिल्ड करें आप एज अ वेबिनार के थ्रू। ठीक है, फ्री ई बुक स्ट्रैटेजी, ये क्या है कि आप गूगल पे जाएं। ठीक है, वहाँ पे ई बुक लिखें, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में आप जाके वहाँ पे लिख सकते हो कि 7 वेज ऑनलाइन इनकम। ठीक है, आप ई बुक क्रिएट करो, देन आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड करो, देखो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें थोड़ी देर तक गाइड करता हूँ, अभी तुम ये पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आप ई बुक्स के एड रन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ही आप रन कर सकते हो। देन क्या आता है, कंपटीशन। आपने कंपटीशन करें। ठीक है, अपनी टीम में कंपटीशन कर लें आप कि आपने इतना काम करना है, इस मंथ आपने इतना काम करना है, जो काम करेगा उसको मैं ये सरप्राइज़ दूंगा, उसको मैं ये प्राइज़ दूंगा, या मेरी अपलाइन ये प्राइज़ देंगी। रिवॉर्ड और प्राइस से ये ना सोचा करें कि पैसा लग रहा है हमारा, ये सोचा करें अगर एक सामने वाले की अप्रिसिएशन बढ़ रही है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलेज सेमिनार। तो कॉलेज के अंदर आप किस तरीके से सेमिनार दे सकते हो, लेकिन स्पीकिंग सीख लें, थोड़ी सी उसकी स्किल सीख लें। ठीक है, वहाँ पे कॉलेजेस में जाके आप सेमिनार दें, एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे आप सेमिनार दे सकती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हर बंदा आपसे अट्रैक्ट होता है और वो सोचता है कि यार ये कितना प्यारा बंदा है। अगर हम खुद सोचें, हमारे कॉलेज के अंदर कोई पर्सन आता था हमें इंट्रोड्यूस करवाने, कोई प्रोडक्ट्स का कुछ करवाता था, कोलगेट वाले ही आ जाते थे, तो हम कितना खुश होते थे कि यार कितनी प्यारी है। साथ में आप उसको अपना नंबर देकर आ जाए, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपसे रिलेशन बिल्ड आपका खुद ब खुद हुआ होगा। जस्ट आपने उसको अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना होगा। जो 7 चीज़ आती है वो आती है, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट प्रमोटर। सो इससे क्या होता है, अब हम किसी अच्छे लेवल पे हों तो हम किसी को अमाउंट दे के और हम अच्छे से अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। बट जब तक हम एक अच्छे लेवल पर नहीं हैं, ठीक है, हमारी इनकम अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, वही हम उसको लेके बैठे हुए हैं कि हम कितना जल्दी कमा लें, 20,000 कैसे कमाएं, 30,000 कैसे कमाएं। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमारे जो पर्सन, हमारे जो टीम मेट्स हैं, वो आपकी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, आप उसको बोलो यार एक अच्छी सी वीडियो बना के ज़रा शेयर करो, 10 सेकंड की वीडियो बना दो, 15 सेकंड की वीडियो बना दो। इससे क्या होगा, आप खुद के लिए प्रमोट हो गए, ना कि आप उसमें अपने बिजनेस का नाम लो, ना कि आप अपनी टीम का नाम लो, सिर्फ आप अपना नाम लेके उससे प्रमोट करवाओ, देन आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे प्रमोट कर दो, सिंपली। तो इससे क्या होता है कि आपकी खुद ब खुद प्रमोशन होती है, आप अपने खुद प्रमोटर होते हो। ठीक है, ना कि आपको किसी को पे करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। सो अगर इसके अंदर से अगर आपको एक भी स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड आने वाली सीरीज़ को लाजमी वॉच आउट करना है, एंड पिछली 2 सीरीज़ जो आपने रह गई हैं वो भी लाजमी वॉच आउट करिएगा। थैंक यू सो मच।